हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारती मैडम क्लासेस। आई एम धर्मेंद्र सर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 10 मिजबिल द ओटर की स्टोरी समरी इन हिंदी। इस कहानी के राइटर लेखक हैं गॉविन मैक्सवेल। गॉविन मैक्सवेल हमें बताते हैं कि उनके डॉग के निधन के बाद उन्होंने एक ओटर को पालतू बनाने का फैसला किया। ओटर होता है ऊदबिलाव, एक जानवर होता है। अब ओटर को पालने के बाद उन्होंने ओटर के साथ ईरान से लंदन के लिए हवाई यात्रा की और किस तरह से ओटर ने हवाई जहाज के अंदर तबाही मचाई और लोगों को डरा दिया। आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्टोरी 4 पार्ट्स में डिवाइड है। वन बाय वन हम स्टोरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। 1956 के नए साल की शुरुआत में लेखक कहते हैं, राइटर कहते हैं, मैं दक्षिण इराक गया। उस समय मुझे यह ख्याल आया कि मुझे कुत्ते की बजाय एक ऊदबिलाव होता है ओटर इंग्लिश में, पालना चाहिए। और मेरे घर के पास जो पानी से घिरा हुआ, राइटर स्कॉटलैंड के कैसू फेरना वाली जगह पे रहता है जहाँ चारों तरफ पानी से घिरा हुआ घर है, उसका कॉटेज है। इस प्रयोग के लिए वो सोचता है ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ वो एक ऑटर को पाल सके। राइटर आगे कहता है, जब मैंने ये बात अपने दोस्त से कही तो उसने आराम से बड़े ही कैजुअली मुझे जवाब दिया और एडवाइस की कि मुझे ऊदबिलाव किर्गिज के दलदल से ले आना चाहिए, क्योंकि जो ऊदबिलाव होता है, ऑटर होता है, वो मच्छरों की तरह वहाँ बड़ी ही तादाद में पाए जाते हैं और आम हैं, और अरबी लोग इन्हें अक्सर पालतू बना लेते हैं। हम बसरा जा रहे थे जहाँ हमें यूरोप से अपना एक लेटर लेना था, एक पत्र लेना था। बसरा जा रहे थे वो। कैंसुलेट जर्नल में हमें यह पता चला कि मेरे दोस्त का तो लेटर आ गया था, लेकिन मेरा लेटर अभी तक नहीं आया था। राइटर अपने लेटर का वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। और राइटर आगे कहते हैं कि मैंने इंग्लैंड में तार भेजा। तार क्या है? लेटर से एक स्पीड पोस्ट होती है ना, उसी को तार कहते थे पहले। और 3 दिन बाद तक कुछ ना होने पर फ़ोन करने की कोशिश। राइटर फिर कहता है, ट्राई करता है कि मेरा लेटर अभी तक नहीं आया है, वेट कर रहा हूँ मैं। तो वो क्या है, फ़ोन करने की कोशिश करता है। लेकिन उस टाइम क्या है, जो फ़ोन की कनेक्टिविटी बहुत कम होती थी। फ़ोन करने के लिए 24 घंटे पहले बुकिंग करनी होती थी। पहले दिन लाइन ख़राब थी, दूसरे दिन फ़ोन एक्सचेंज किसी धार्मिक छुट्टी के कारण बंद था, कोई फेस्टिवल था रिलीजियस तो बंद था, और तीसरे दिन फिर से लाइन में गड़बड़ी हो गई। लास्ट 5वें दिन लेटर उसका आ गया राइटर का। अब आगे क्या होता है राइटर बताते हैं, मैं उसे पढ़ने के लिए अपने कमरे में ले गया। वो अपने लेटर को कमरे के अंदर ले जाते हैं और वहाँ मुझे 2 अरबी लोग ज़मीन पर बैठे हुए मिले। दोनों अरबी आदमियों के पास एक बोरी थी और वो बोरी बार बार कभी कभी हिलती रहती थी। उन्होंने मुझे, राइटर कहते हैं, उन्होंने मुझे मेरे दोस्त का एक नोट दिया, एक संदेश दिया। यह रहा आपका ऊदबिलाव। और उस नोट पर लिखा था, यह रहा आपका ऊदबिलाव। इसका मतलब कि ऊदबिलाव उस जानवर को एक बोरे में वो रख कर लाए थे राइटर के लिए, और राइटर के फ्रेंड ने वो उसे गिफ्ट में भेजा था। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 2 स्टोरी का। जब उस बोरी को खोला तो मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हुई। राइटर कहते हैं उनकी जो एक नई बिगनिंग हो गई, क्योंकि उनका जो डॉग था वो एक्सपायर हो गया था और अब उन्हें एक नया पालतू जानवर बनाने के लिए मिला, जो उनके फ्रेंड ने उन्हें गिफ्ट में भेजा था। राइटर आगे कहते हैं, यह ऊदबिलाव के प्रति एक तरह का अजीब सा आकर्षण था, जिसे मैंने बाद में जाना कि यह वही एहसास है जो ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं जिन्होंने कभी एक ऊदबिलाव पाला है, एक पालतू बनाया है उसे। जो जीव इस बोरी से बाहर निकला वह एक छोटे पुरानी कल्पना के ड्रैगन जैसा दिखता था। उसकी गर्दन से पूंछ तक उसकी त्वचा पर कीचड़ लगी हुई थी और जिसके बीच मुलायम फर था। उसकी जो खाल थी, एक फर थी जो एक चॉकलेटी रंग के मोल के समान था। उसने खुद को झटकते हुए कीचड़ को हिलाया, लेकिन 1 महीने बाद ही मैं उसे अच्छे से साफ कर पाया और उसका असली रंग देख सका, क्योंकि वो कीचड़ से इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था। मैंने उसे मिजबिल नाम दिया। क्या नाम दिया? मिजबिल। और यह वास्तव में एक ऐसा ऊदबिलाव था जो पहले कभी वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट द्वारा पहचाना नहीं गया था।
इसे बाद में वैज्ञानिकों ने मैक्सवेल का उद्बिलाव कहा। पहले 24 घंटे तक मिचबिल ना तो दुश्मन था और ना दोस्त, क्योंकि वो उसे जानता नहीं था। वह बस मुझसे बेखबर था और मेरे बिस्तर से दूर ज़मीन पर सोता था। दूसरी रात मिचबिल मेरे बिस्तर पर आ गया और मेरी टांगों के पास सो गया। फिर अगले दिन वह अपने आसपास के वातावरण, जो भी एटमॉस्फेयर था, में दिलचस्पी लेने लगा, इंटरेस्ट लेने लगा। मैंने उसे एक बेल्ट पहनाया और उसे बाथरूम में ले गया, जहां वह आधे घंटे तक पानी में खेलता रहा, जैसे कि वह खुशी से उछलता कूदता हुआ पानी के भीतर हर जगह गंदगी फैला रहा था। उस ऊदबिलावों की खासियत होती है पानी में हर एक बूंद को फैलाना ज़रूरी होता है। 2 दिन बाद मिचबिल मेरे कमरे से भाग निकला और मैं उसे बाथरूम में घुसते हुए देख पाया। वाह वाह! वह बाथ टब, जो बाथरूम में टब रखा था, उसके क्रोमियल नल से खेल रहा था। नल को चला रहा था और बंद कर रहा था। कुछ ही देर में उसने नल घुमा दिया और पानी बहने लगा। वह नल को सही दिशा में घुमा पाया था। बाकी वक्त में वह नल को और कसकर घुमा देता था, जिससे वह झुंझलाया हुआ चिट चिट करता था। जल्द ही मिचबिल बिना किसी पट्टे के मेरे पीछे पीछे आने लगा। बेल्ट की ज़रूरत नहीं थी उसे बांधने की, और उसका नाम जब मैं पुकारता तो वह मेरे पास दौड़ कर आ जाता। वह ज़्यादातर समय खेलने में ही व्यस्त रहता। वह घंटों एक रबर की गेंद के साथ खेलता। जैसे फुटबॉल खिलाड़ी गेंद को चारों पैरों से खेलता, वह गेंद को अपनी गर्दन से इतनी ताकत से उछाल सकता था कि वह काफ़ी दूर और ऊंची जाती। लेकिन एक ऊदबिलाव का असली खेल होता है जब वह अपनी पीठ पर लेटकर छोटे छोटे खिलौनों के साथ खेलता है। मिचबिल को मार्बल्स यानी कि कंचे बहुत पसंद थे। वह अपनी पीठ पर लेटकर उन्हें अपने पेट पर रोल करता था और कभी गिरने नहीं देता था। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 स्टोरी। बसरा में दिन आराम से बीत रहे थे, लेकिन मुझे मिचबिल को इंग्लैंड और कैमुसी फेरना ले जाने का डर था। ब्रिटिश एयरलाइंस जानवरों को नहीं उड़ाती थी, इसलिए मैंने एक और एयरलाइन से पेरिस और फिर लंदन के लिए टिकट बुक किया। एयरलाइन ने कहा कि मिचबिल को एक बॉक्स में पैक करना होगा जो 18 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसे मेरे पैरों के पास रखना होगा जब मैं फ़्लाइट में जाऊंगा उसके साथ। मैंने एक बॉक्स बनवाया और 1 घंटे पहले मिचबिल को उसमें डाल दिया, ताकि वह उस बॉक्स के आदी, यानी कि उसका प्रैक्टिस में हो जाए, बॉक्स में बंद रहना उसकी आदत बन जाए। जब मैं खाने के लिए गया और लौटकर आया तो एक डरावना टेरिबल दृश्य सामने था। बॉक्स से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके हवादार छेदों से खून ब्लड बह रहा था। मैंने उसे जल्दी से खोला और देखा कि मिचबिल ने बॉक्स को पूरी तरह से फाड़ डाला था और वह थक हारा खून से सना हुआ मेरी टांगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे फिर से बॉक्स में डाला और 10 मिनट में एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। साथ ही कार में मैं लगातार मिचबिल की हालत पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि मेरे फ़्लाइट का टाइम हो गया था। मुझे विमान में जल्दी से चढ़ाया गया और एक एयर होस्टेज को मैंने मिचबिल के लिए मछलियाँ दी। वह बहुत दयालु काइंड थी और मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल थी। उसने मुझे कहा कि मैं मिचबिल को अपनी गोदी में रख लूं, लेकिन जब मिचबिल बॉक्स से बाहर निकला तो उसने हंगामा मचा दिया। एक महिला चिल्लाई, चूहा चूहा! मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन मिचबिल बहुत तेज़ था। बहुत तेज़ तर्रार उसकी स्पीड थी और एक पंजाबी आदमी सरदार जी के पैरों के नीचे से गुजर गया। हालांकि एक मज़ेदार घटना यह हुई कि मिचबिल जल्दी ही मेरी गोद में वापस आ गया और मुझे खुश होकर चूमने लगा। स्टूडेंट, ये थी इंटरेस्टिंग स्टोरी पार्ट 3 तक। अब आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। बताइए, पार्ट 3 में राइटर ने मछलियाँ किसको दी थी जब वो फ्लाइट में बैठ रहा था? चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4। लंदन पहुंचने के बाद मिचबिल और मैं लगभग 1 महीने तक वहां रहे। कहाँ? लंदन में।
मिजबिल जो ओटर था, वो जो ऊद बिलाव था, वह घंटों तक खिलौनों के साथ खेलता और एक खास खेल में हमेशा वो बिजी रहता था, उसको वो पसंद था। मिजबिल को सड़कों पर ले जाने पर वह हर जगह कुछ अजीब हरकतें करता था। भाई वो जानवर है, लोगों को देखेगा लंदन की रोड पर तो एक्टिविटी तो करेगा, जैसे सड़क के पत्थरों पर पैर रखकर निकलना या स्कूल के बाउंड्री बॉल पर कूदना। लंदन में लोग मिजबिल को एक अजीब तरह के जानवर एनिमल के रूप में पहचानते थे। स्टूडेंट्स, कई लोग उसे अलग अलग जानवर समझते थे, जैसे बेबी सील, स्क्वेरल, गिलहरी, हिप्पो, और एक बार किसी ने उसे नान टासर भी कहा। किसको कहा था? ऊद बिलाव को, जिसका नाम क्या है? मिजबिल। स्टोरी में जो राइटर का पालतू जानवर है। राइटर आगे बताते हैं कि एक मजदूर ने जो सवाल पूछा वह सबसे खास था। उसने क्या पूछा राइटर से? यह क्या जानवर है मिस्टर? स्टूडेंट्स, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक दें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने इंग्लिश की और क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख लें। वे क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश, संस्कृत स्टोरी सुनने के लिए, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में, एक नई टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।